हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग गामा फंक्शंस की लास्ट वैरायटी वाला टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप 4 टाइप ऑफ वैरायटी, यानी कि x रेज टू द पावर a अपॉन a रेज टू द पावर x dx। ये वाला वैरायटी इस बार इस लेक्चर में हमारा टारगेट है। बट बिफोर गोइंग फॉर दैट हम लोग थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 में क्या किया था। अगर आपको याद हो कि टाइप 1 और टाइप 2 में हम लोगों ने सिमिलर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज किया था। टाइप 1 क्या था? e रेज टू द पावर माइनस a x रेज टू द पावर n dx। इस वैरायटी का क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब जैसे हो सकता था क्वेश्चन कुछ ऐसा आता कि 0 से लेकर इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस 4x स्क्वायर dx, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता। या हो सकता है टाइप 2 वैरायटी का क्वेश्चन आता, उसमें क्या था कि x रेज टू द पावर m इंटू e रेज टू द पावर माइनस a x रेज टू द पावर n dx। इसको हम इंटीग्रेशन में लेते थे 0 से इन्फिनिटी। मतलब कुछ ऐसा आ सकता था कि जैसे मैंने कहा 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस 4x स्क्वायर dx, लेट्स से, या एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर माइनस 4x स्क्वायर। तो दोनों ही वैरायटी में व्हाट वाज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन विच वी हैव यूज्ड? हमने क्या किया था कि जो भी e का पावर होता था उसको हम लोग t पुट कर देते थे। तो यानी कि हम लोग a x रेज टू द पावर n हम लोगों ने टी पुट किया था। दिस वॉज अ मेजर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बस ये आप याद रखिएगा, अपने आप बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर इन दोनों पर्टिकुलर क्वेश्चंस में देखें तो ई का पावर क्या है? माइनस 4x स्क्वायर। इधर भी तो माइनस साइन हम नहीं लेते थे, हम सिर्फ ऐसे जैसे हम क्या बोलेंगे 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और फिर हम इसमें से x निकालेंगे, फिर हम dx निकालेंगे, फिर dt निकालेंगे, और फिर बस हम पुट करते थे और गामा फंक्शन की वैरायटी में हमारा क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता था। फिर हमने लास्ट लेक्चर में आपको टाइप 3 वैरायटी बताया। टाइप 3 थोड़ा सा डिफरेंट था। हमने आपको क्या बताया था? इसकी जो लिमिट्स होती हैं वो 0 से लेकर 1 तक की लिमिट्स होती हैं, लेकिन ये बीटा वाला क्वेश्चन नहीं है, ये अभी भी गामा वाला क्वेश्चन है। क्यों ये गामा वाला क्वेश्चन है? क्योंकि इसमें log x आ गया है। तो हम लोग इसमें क्या करते थे? log x इज इक्वल टू माइनस टी, ये हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता था, ठीक है। अब हम लास्ट वेराइटी पर जंप कर गए हैं, ठीक है। अब लास्ट वेराइटी यानी कि टाइप 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या आने वाला है? इसमें क्या होगा? x रेज टू द पावर a अपॉन a रेज टू द पावर x dx। तो इसमें हमारा जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा? ये जो a रेज टू द पावर x है, इस ये जो है इसको हम क्या पुट करने वाले हैं? इसको हम e रेज टू द पावर t पुट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा मेजर कोई भी वैरायटी हो, हमारा मेजर मुद्दा क्या है? हम सारे फंक्शंस को गामा फंक्शंस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर जैसे मैंने अगर टी पुट किया, ठीक है, मतलब a रेज टू द a x रेज टू द पावर n को अगर मैंने टी पुट किया, तो मेरे पास जब मैं सब्स्टिट्यूशन करने जाती हूँ यहाँ पर तो e रेज टू द पावर माइनस टी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, और वैसे ही यहाँ पर भी e रेज टू द पावर माइनस टी प्लस समथिंग समथिंग आ जाता है। और जब मैं log x को यहाँ पर टाइप 3 में माइनस टी पुट करती हूँ तब भी मेरा e रेज टू द पावर माइनस टी ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पर 1 अपॉन a रेज टू द पावर x है, तो ऑब्वियसली मुझे इस डिनोमिनेटर वाले को e रेज टू द पावर t पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो ऑब्वियसली ये e रेज टू द पावर माइनस टी बन जाएगा, और फिर समथिंग समथिंग साथ में मेरा आ जाएगा। तो हम लोग ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हम सारे फंक्शंस जितने भी इंटीग्रेशंस हैं उसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं? हम अपने गामा ऑफ n में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि क्या होता है? गामा n इज नथिंग बट 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x एंड x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। इस फॉर्मेट में हम सारे क्वेश्चंस को लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम किस वैरायटी को डील करने वाले हैं? हम लोग टाइप 4 वैरायटी को डील करने वाले हैं। तो चलिए अब हम गामा फंक्शन की फोर्थ वैरायटी यानी कि टाइप 4 वैरायटी का अब हम क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस में हमारा क्या था? मेजर सब्स्टिट्यूशन का मेथड हमने आपको अभी बताया था, दैट इज a रेज टू द पावर x। यहाँ पर a रेज टू द पावर x क्या है? 7 रेज टू द पावर x, ठीक है। तो हम जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम 7 रेज टू द पावर x को हम e रेज टू द पावर t पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं इसके आगे? हाउ टू फाइंड आउट x रेज टू द पावर 7, या x पर हम कैसे रीच करेंगे, या dx कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि अगर हम इफ यू जस्ट टेक log
रेज़ टू द पावर बी ई ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स पर लॉग लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा x log 7, और ये क्या बन जाएगा हमारा t log of e बेस्ड टू द बेस e। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि अगर मैं log 3 टू द बेस 3 लेती हूँ तो ये 1 होता है, वैसे ही log e टू द बेस e अगर हम लेते हैं तो ये भी हमारा 1 ही होता है। तो मतलब दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू t ओनली। तो यानी कि x log 7 हमारा क्या आ गया, t आ गया। नाउ वंस यू गेट t, अगर अब मैं आपसे बोलूँ कि अब मुझे dt निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो x निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू t अपॉन दिस, ये जो log 7 है दिस इज समथिंग कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है। तो हम dx कैसे निकालेंगे, तो dx इज इक्वल टू dt बाय log ऑफ 7, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो बस मल्टीप्लिकेशन में था तो हमने इसको एज इट इज ही मतलब डिनोमिनेटर में बस जैसे था वैसे का वैसे हमने इसको ले लिया। अब हम इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक बार चेक करते हैं कि जब हमारा x का वैल्यू 0 था तब t का वैल्यू क्या था। अगर x हमारा 0 है तो t भी हमारा, आप यहाँ पे पुट करके देखिए, t भी हमारा 0 ही आ जाएगा यहाँ पर। if x is 0 t will be equal to 0। वैसे ही अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो t भी हमारी इन्फिनिटी ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बस यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा ये जो इंटीग्रेशन i है, ठीक है, इंटीग्रेशन i था, नाउ इट विल बिकम फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी और x रेज़ टू द पावर 7। ओके, नाउ व्हाट वाज x ध्यान से देखिए, x था हमारा t अपॉन log 7, यानी कि हम t अपॉन log ऑफ 7 द होल रेज़ टू द पावर 7 करने जा रहे हैं, ठीक है, इनटू dx। अच्छा, ये dx क्या है, dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt अपॉन log 7, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है 7, 1/7 रेज़ टू द पावर x, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सबसे फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हमने किया ही क्यों था कि 7 रेज़ टू द पावर x को हमने t ही क्यों पुट किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि जब ये न्यूमरेटर में आए तो e रेज़ टू द पावर माइनस t करके न्यूमरेटर में आए। तो ये हमारा आ गया था e रेज़ टू द पावर माइनस t, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई वर्जन में थोड़ा राइट हैंड साइड हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। अब t रेज़ टू द पावर 7, t रेज़ टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में log ऑफ 7 होल रेज़ टू द पावर 7 यहाँ का आ जाएगा, ठीक है, इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस t dt अपॉन log 7, ठीक है। अब अगर log 7 के पावर्स की टोटल बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए a रेज़ टू द पावर x इंटू a रेज़ टू द पावर y इज ऑलवेज a रेज़ टू द पावर x प्लस y। तो उस हिसाब से log 7 रेज़ टू द पावर 7 और दूसरे में log 7 रेज़ टू द पावर 1 मान लिया जाए तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट की तरह बाहर हम लिख लेते हैं, log ऑफ 7 रेज़ टू द पावर 8 आ गया, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, 0 से लेकर इन्फिनिटी t रेज़ टू द पावर 7 e रेज़ टू द पावर माइनस t dt। चलिए, तो अब ये किसके फॉर्मेट में आ गया, अब ये बहुत आराम से अब आप चेक कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि अब ये हमारा बहुत आराम से किसके फॉर्मेट में आ चुका है, ये गामा फंक्शन के फॉर्मेट में आ गया। गामा फंक्शन हमारा क्या था, याद करके देखिए फिर से, गामा फंक्शन वॉज, यहाँ लिख देते हैं, गामा फंक्शन वॉज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस x, x रेज़ टू द पावर x n माइनस 1 dx, यही था ना हमारा गामा फंक्शन। अब बस हाँ, यहाँ पर क्या है, t हमारा डमी वेरिएबल है तो हम e रेज़ टू द पावर माइनस t मतलब e रेज़ टू द पावर माइनस x, ठीक है, और t रेज़ टू द पावर 7 मतलब x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो जो अभी तक हम करते आए हैं हम क्या करेंगे, हम अगेन यहाँ पर आपके लिए लिख देते हैं कि जो n माइनस 1 है दैट विल बी इक्वल टू 7, इसका मतलब n हमारा क्या निकल गया, 8। तो दिस इज नथिंग बट, दिस होल इंटीग्रेशन इज नथिंग बट गामा फंक्शन ऑफ 8। तो हम क्या लिखेंगे, 1/log 7 द होल रेज़ टू द पावर 8 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 8, ठीक है। तो ये भी हमारा एक्सेप्टेबल आंसर है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में एक्सेप्टेबल रहेगा, लेकिन हो सकता है अगर इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड कुछ ऐसी गिवन हो, 7 फैक्टोरियल अपॉन
log of 7 रेज टू द पावर 8। इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने आपको लास्ट सारी क्लासेस में हर बार आपको बताया ही है कि आप कभी भी गामा फंक्शन में अगर गामा फंक्शन ऑफ n है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। आप हमेशा ये रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आपका अगेन पूछा गया था, अच्छा हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका मुंबई यूनिवर्सिटी में MU में 1997 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब वैसे ही आपका मुंबई यूनिवर्सिटी में 2015 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, एंड दैट इज x raised to the power 4 अपॉन 4 raised to the power x dx। तो बस इसको हम एग्जैक्टली सिमिलर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वहां पर क्या था, अगर आप याद करो तो 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी 0 टू इन्फिनिटी, x raised to the power 7 अपॉन 7 raised to the power x dx। इसका हमारा अभी हमने आंसर निकाला था, तो ये हमारा आंसर क्या निकला था, 7 फैक्टोरियल अपॉन log 7 raised to the power 8। तो उसी तरह से हम भी बस यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन का मेथड लिखेंगे, 4 raised to the power x is equal to e raised to the power t। सेम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेंगे, 4 raised to the power x is equal to e raised to the power t। यही हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा। और जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, एग्जैक्टली उसी पैटर्न में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए। थोड़ा सिमिलैरिटी जज करना सीखो, क्या आना चाहिए बताओ। जैसे x raised to the power 7 अपॉन 7 raised to the power x था, तो आंसर क्या आया था, 7 फैक्टोरियल अपॉन log 7 to the power 8। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन log 4 raised to the power 5। या फिर ऐसा भी आ सकता था, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारा गामा ऑफ 8 डिवाइडेड बाय log 7 raised to the power 8, ये भी इसका एक और दूसरा फॉर्म था। तो ये भी हम ऐसे भी लिख सकते थे, गामा ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 4 raised to the power 5। तो दोनों ही आंसर्स हमारे बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी में 2015 में क्वेश्चन आया था ये वाला। ठीक है, अब इसी का ही एक और थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी है जो कि हम लोग हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन हमारा आया हुआ है कि x raised to the power a अपॉन a raised to the power x 0 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब ये जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन, ये भी आया हुआ है एक बार एग्जाम में dx। और बोलते हैं कि टू प्रूव दैट कि भाई साहब ये इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ a प्लस 1 अपॉन log ऑफ a टू द पावर a प्लस 1। ठीक है, अभी ऑलरेडी आप देखो तो पिछले वाले क्वेश्चन से आप ये देखो, आपने यही किया हुआ था कि x raised to the power 4 अपॉन 4 raised to the power x मतलब क्या था, गामा फंक्शन ऑफ 5 मतलब a प्लस 1 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ 4 डिवाइडेड बाय log ऑफ 4 raised to the power 5, ये था ना हमारा। तो ये उसी वैरायटी का ही अब ये जनरलाइज्ड फॉर्म भी टू प्रूव दैट ये भी एक बार आया हुआ है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो बस कुछ नहीं, हमें तो ये तो और ज़्यादा आसान हो गया है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, a raised to the power x को हम e raised to the power t पुट कर देंगे। अब ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, तो अगर हम दोनों साइड log लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x log ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, t इंटू log e टू द बेस t। बट log e टू द बेस e क्या होता है, वो 1 हो जाता है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम करते थे x इज इक्वल टू टी अपॉन log ऑफ a हो जाता था। ठीक है, और फिर इसके बाद हम क्या करते थे, फाइनली dx निकालते थे। तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन log ऑफ a हो जाता था। अब बस कुछ नहीं, अब हमें बस इसको जनरली इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। तो जब हमें इस इंटीग्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड अगर हम इसका ले लें, है ना, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ले और अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 0 टू इन्फिनिटी। हमने लास्ट टाइम चेक किया था, अगर x की वैल्यू 0 है तब भी हमारी t की वैल्यू 0 होती है, और जब x की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी है तो तब t की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी आती है। ठीक है, तो लिमिट्स हमारी नहीं बदल रही हैं। अब x raised to the power a क्या होगा, x raised to the power, जैसे x क्या है, x क्या है, t by log a है, तो x raised to the power a क्या होगा, मतलब t by log of a the whole to the power a हो जाएगा ये।
ठीक है। अच्छा, अब दूसरा 1/a⁻x, मतलब ये डिनोमिनेटर में आया हुआ ना a⁻x, तो a⁻x क्या है, e⁻t है। जब ये न्यूमरेटर में पहुंचेगा तो ये e⁻−t बन जाएगा। अब उसके बाद dx क्या बन जाएगा, dx इज दिस, dx इज dt अपॉन log ऑफ a, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और हम बाहर इसके सारे कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लें, तो अगर हम बाहर इसके कॉन्स्टेंट निकालें तो ये देखो, ये इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा, t⁻a अंदर आ गया, e⁻−t अंदर आ गया, और ये dt भी अंदर आ गया। और बाहर क्या निकलेगा, ये देखो, ये वाला जो log a है, ये log a⁻a डिनोमिनेटर में आएगा, लेकिन साथ ही साथ में एक और log a है, तो दो log a हैं। अब आपको अभी तो मैंने बताया था a⁻x इंटू a⁻y इज a⁻x प्लस y। उसी तरह से ये 1/log a⁻, क्या होना चाहिए, a+1 होना चाहिए बेटा जी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आ गया है। अब हम इसको क्या, इसको किससे रिलेट करेंगे, अगर हम बस अब इसको कुछ नहीं, गामा फंक्शन से रिलेट करेंगे। अब बस गामा फंक्शन की क्या डेफिनेशन थी, गामा फंक्शन ऑफ n, इट इज नथिंग बट 0 to ∞ e⁻−x, तो देखो यहाँ पे e⁻−t है, और x⁻n−1 dx, तो यहाँ पे t⁻a है। तो यहाँ पे डमी वेरिएबल है, t और x आर डमी वेरिएबल्स, आपस में रिप्लेसेबल हैं। तो बस हम क्या करेंगे, n-1 क्या हो गया, a हो गया। तो व्हाट इज n, n इज इक्वल टू a+1। तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन है, ये वाला पार्ट, दिस इज गामा फंक्शन ऑफ a+1। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को फिर से डील करते हैं। तो हमारा क्या आ गया, 1/log a⁻a+1। ये देखो, राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर तो आ चुका है, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, दिस इज गामा फंक्शन ऑफ a+1। तो ये बढ़िया तरीके से हमने झटके में 1 सेकेंड में प्रूफ करके आपको दे दिया, ठीक है। चलिए, अब बस इसका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वेराइटी, और फिर ये हमारा टाइप 4 वेराइटी भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आपको बीटा फंक्शन वाले क्वेश्चंस लेकर आएंगे। उसके भी 1 2 3 4 3 4 टाइप्स हैं, वो भी हम हैंडल करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी लास्ट क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है कि 0 to लेकर इन्फिनिटी 7⁻⁻4x² dx, ठीक है। तो ये भी हमारा टाइप 4 का ही वेराइटी, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद टाइप 1, क्योंकि जो टाइप 1 वेराइटी था, आपको मैं रिकैप कराऊं, उसमें ऐसा था, 0 से लेकर इन्फिनिटी e⁻−ax⁻, उसमें e आता था, यहाँ पर e नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर a⁻ समथिंग समथिंग हो रहा है, लेकिन जो भी a⁻ समथिंग समथिंग है वो डिनोमिनेटर में नहीं गया है, इसलिए इस बार सब्स्टिट्यूशन का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो इस बार हमारा सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या होगा, 7 × -4x² विल बी इक्वल टू e⁻−t, मतलब हम डायरेक्टली e⁻−t लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमें इस फंक्शन को बनाना क्या है, हमें इस फंक्शन को गामा फंक्शन बनाना है। और गामा फंक्शन में हम क्या करते हैं, गामा फंक्शन क्या होता है, e⁻−t या -x इंटू x⁻n−1 dx, ये होता था हमारा गामा फंक्शन, ठीक है। तो हमें इसको बनाना ही e⁻−x हमें न्यूमरेटर में चाहिए ही है, तो इसीलिए हम इसको e⁻−t लेंगे। बस इतना ही हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रीवियस वाले से थोड़ा सा बस इतना ही डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, ऑब्वियसली अब आप इसमें अगर log ऑन बोथ द साइड्स लेंगे तो क्या आ जाएगा, -4x² log ऑफ 7, इट विल बी इक्वल टू -t log ऑफ e बेस e, मतलब लिख ही देते हैं आपके लिए कि उसमें क्या है, लेकिन log ऑफ e बेस e क्या होता है, ये हमारा 1 होता है। तो ये हमारा यहाँ से हट गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दोनों तरफ नेगेटिव साइन आ गए हैं, तो वो भी हमारे हट गए हैं। तो अब अगर मुझे x निकालना है तो x² पहले निकाल लेते हैं। x² क्या होगा, t/4 log ऑफ 7। तो अगर मुझे अब x निकालना है तो x कैसे निकालेंगे, x विल बी इक्वल टू अंडर रूट, राइट हैंड साइड का पूरा अंडर रूट, तो दैट विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t अपॉन 2, क्योंकि 4 का अंडर रूट तो 2 होता है, एंड अंडर रूट ऑफ log ऑफ 7। अच्छा, अब मुझे इसका dx निकालना है। तो dx निकालने के लिए एक बात याद रखो, अंडर रूट t का
सॉरी अंडर रूट एक्स का या अंडर रूट टी का किसी का भी अगर मैं डिफ्रेंसिएशन लेती हूँ तो 1/2 रूट टी हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बस वही मेथड मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे 1/2 एक उसका भी था और एक ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था, तो 1/4 हो गया। तो 1/4 रूट टी एंड अंडर रूट ऑफ log 7 तो पहले से ही था यहाँ पर। बस अब हमें इतना हमने कर लिया, अब बस इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। आप चेक कर सकते हो, लिमिट्स बिल्कुल भी नहीं बदली हैं। 7 raised to the power -4x स्क्वायर, ये हमारा बन गया e raised to the power -t। तो गामा फंक्शन मतलब e raised to the power -x के बहुत क्लोज आ चुका है। अब dx का रिप्लेसमेंट किया तो ये बन गया 1/4 अंडर रूट ऑफ t अंडर रूट ऑफ log of 7 dt लिखना भूल गए, dt हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके हो गया। अब इसमें से अगर हम कॉन्स्टेंट्स बाहर निकालें तो हमारा 1/4 अंडर रूट ऑफ log 7 ये बाहर आ गया, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अंदर बच क्या कह रहा है, फिर से लिख देते हैं, इट इज e raised to the power -t एंड t raised to the power t raised to the power क्या, देखो डिनोमिनेटर में पावर क्या है, हाफ। 1/√t मतलब 1/t raised to the power हाफ है। अगर ये ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, -हाफ। ये याद रखिएगा, बस dt खत्म। अब ये बन गया हमारा गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन से अगर जब मैं इसको और इसको कनेक्ट करूंगी, तो हमें क्या मिलेगा, e raised to the power -t मतलब e raised to the power -x, क्योंकि t तो डमी वेरिएबल है, और x raised to the power n-1 इज t raised to the power -half। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा n-1 है दैट इज इक्वल टू -half। तो n क्या बन जाएगा बेटा, 1 - हाफ, दैट इज वो हाफ बन गया। तो मतलब ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है ये बन गया हमारा गामा फंक्शन ऑफ हाफ। तो i इज इक्वल टू 1/4 अंडर रूट ऑफ log of 7 गामा फंक्शन ऑफ हाफ। बट मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था गामा फंक्शन ऑफ हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई। तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन 4 अंडर रूट ऑफ log of 7। तो लास्ट क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए बीटा फंक्शंस लेकर आने वाले हैं। तो जस्ट वेट एंड वॉच।